थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उसके बारे में अपनी फीडबैक से भी हमें आगाह करते हैं, जिससे यकीनन हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी होती है और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका भी मिलता है। आज की ये वीडियो ज़मरानो के इस लॉ से मुतल्लिक है। इस सिलसिले में मैंने पहले भी एक वीडियो आपसे शेयर की थी, लेकिन दोस्तों ने पुरज़ोर इसरार किया कि इस वीडियो को दोबारा से शेयर किया जाए और थोड़ी सी डिटेल में बनाई जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी शामिल ना हो, इसको मुख्तसर रखा जाए, लेकिन जो मेन फीचर्स है इस केस लॉ के, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 जून 2021 को हाई कोर्ट में एकिन्सिनिया केस लॉ में, माजरत चाहता हूँ अगर उसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस ना कर सकूँ, एकिन्सिनिया केस लॉ में मिस एकिन्सिनिया ने ये रिक्वेस्ट की थी हाई कोर्ट से कि क्योंकि 30 जून 2021 की जो डेडलाइन है अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम, वो बहुत तेज़ी से टाइम करीब आ रहा है और इसलिए इसमें एक्सटेंशन की जाए ताकि जो लोग भी अंडर ज़मरानो केस लॉ फॉल करते हैं उनको एप्लीकेशंस करने का टाइम मिल सके। तो इस सिलसिले में फिर 17 जून 2021 को होम ऑफिस ने एक कंसेंट ऑर्डर हाई कोर्ट में जमा करवाया, जिसमें होम ऑफिस ने ये कंफर्म किया कि ऐसे लोग जो ज़मरानो के इस लॉ के तहत अप्लाई करना चाहते हैं या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल दो कि 30 जून आ रही है, लेकिन वो अगर इसके बाद भी एप्लीकेशन करेंगे तो उनको परमिशन होगी और उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। फिर ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क किस्म का केस है, जिसमें होम ऑफिस ने ये भी कहा कि ऑल दो हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ परमिशन टू अपील के लिए कोर्ट ऑफ अपील में अपील दायर करेंगे, जो कि उन्होंने कर दी है परमिशन के लिए। लेकिन इसमें होम ऑफिस ने ये भी कंसेंट ऑर्डर में लिखा कि ऐसे लोग जो दो एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसको और क्लियर कर दूं, ये ज़मरानो केस लॉ एक्चुअली ऐसे ही है जैसे कि कोई किसी के पास कोई ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड हो या इवन डिपेंडेंट रिलेटिव हो, डिपेंडेंट पेरेंट्स हों, तो उनकी बेस पर एप्लीकेशन आप अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम करना चाह रहे हों। पहले ये होता था कि जिन लोगों के हाँ ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड है उसकी बेस पर और वो लोग एप्लीकेशन करते थे और उनको अंडर अपेंडिक्स FM 10 साल का वीज़ा मिलता था, यानी उन्हें 2.5 ईयर्स का इनिशियली वीज़ा मिलता था, फिर उनको 4 एक्सटेंशन पूरी करने के बाद जब 10 साल पूरे हो जाते थे तो देन वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करने के अहल होते थे। लेकिन होम ऑफिस ने यह कहा कि ठीक है, जिन लोगों को उस कैटेगरी के अंडर दैट रूट अपेंडिक्स FM वीज़ा मिल चुके हैं, पहले से वीज़े उनके पास मौजूद हैं या वो दोबारा अप्लाई करना जा रहे हैं, वो उस एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली सेम टाइम वो अंडर ज़मरानो केस लॉ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। या हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, एक टाइम में एक ही एप्लीकेशन की जाती थी, जिसकी मैं जैसे आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि सपोज़ मैंने एक एप्लीकेशन की हुई है अंडर फैमिली रूट अपेंडिक्स FM के 2.5 ईयर्स की अंडर ऑन FLR M फॉर्म पर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए एज अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द UK। अभी मेरी वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई थी कि मैंने 5 साल पूरे कर लिए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स और जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करता हूं और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 5 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, वो कर सकता हूं। तो मैं अगर वो एप्लीकेशन कर देता था तो उसमें लिख दिया जाता था कि इस एप्लीकेशन को हम वेरी कर रहे हैं अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन के लिए। तो ज़ाहिर है जो पिछली एप्लीकेशन थी वो ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल, इन अदर वर्ड्स कैंसिल कंसिडर किया जाता था और वो वेरी हो जाती थी नई एप्लीकेशन के साथ। और होम ऑफिस बाद में जो जमा करवाई जाती थी एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी बोला इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की, उसको कंसिडर करता था। लेकिन अंडर ज़मरानो केस लॉ, ये जो अभी जिस केस के मतलब हम बात कर रहे हैं, उसमें ये होम ऑफिस ने कंसीडर किया है, अपने कंसेंट ऑर्डर में बाकायदा लिखा है कि दोनों एप्लीकेशन अंडर अपेंडिक्स FM भी, जो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है वो भी, और अगर कोई ज़मरानो के केस लॉ के तहत अप्लाई करना चाहता है तो दोनों एप्लीकेशन एट द सेम टाइम वो कर सकते हैं। और फिर होम ऑफिस डिसाइड करेगा ऑब्वियसली किस एप्लीकेशन को डील करना है। अब उसके बाद ये आगे कि 30 जून गुजर गई, लोगों ने अभी अप्लाई करना था। होम ऑफिस ने कहा था कि हम इसके बारे में अपने कंसेंट ऑर्डर में कि जल्दी कोई पॉलिसी का ऐलान करेंगे, फिर लोगों को टाइम दिया जाएगा, एटलीस्ट 6 वीक्स का हम टाइम देंगे कि लोग उस पॉलिसी के तहत अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी आज की डेट तक होम ऑफिस ने कोई पॉलिसी अपनी जो है वो पब्लिश नहीं की, लिहाजा
कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम अभी भी इस लॉ के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं या कि नहीं, जिसमें मेरा जवाब यही होगा कि येस, ऑफ कोर्स आप एप्लीकेशन अभी भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो 30 जून 2021 थी अंडर EU सेटलमेंट स्कीम बाकी कैटेगरीज के लिए कि जो EU नेशनल्स हैं वो अपने सेटल या प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो डेट गुजर चुकी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो भी लोग अब अभी अप्लाई नहीं कर सकते। होम ऑफिस ने यही कहा है कि अगर हमने किसी को पिक कर लिया, किसी को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो हम अगर उसने अप्लाई नहीं किया अंडर EU सेटलमेंट स्कीम, तो ऑफ कोर्स हम उसको टाइम देंगे 28 डेज़ का कि उसके अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दोबारा कर सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई भूल गया है, किसी को पता नहीं चला, कोई एल्डरली पर्सन है, अपनी बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से, उम्र की वजह से उसको अभी तक पता नहीं चला, तो उसके पास भी टाइम है कि वो रीज़न बताए और अपनी नई एप्लीकेशन अंडर सेटलमेंट स्कीम, EU सेटलमेंट स्कीम, वो सबमिट कर सकता है। तो सिमिलरली ज़म्ब्रानो केस लॉ, क्योंकि ये अंडर EU सेटलमेंट स्कीम है, ऑल दो अभी तक होम ऑफिस ने किसी अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया, तो इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो समझते हैं कि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या वो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से एडवाइस लें, फिर उसके मुताबिक देखें, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनको ज़रूर एप्लीकेशन करनी चाहिए। जब होम ऑफिस डिसाइड करेगा, अपनी पॉलिसी जो है उसको पब्लिश करेगा, फिर यकीनन उन्होंने कहा कि हम 6 वीक का टाइम भी देंगे लोगों को कि वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन नहीं की, जितनी जल्दी हो सके वो इस एप्लीकेशन को ज़रूर करें। और इसके अलावा ये भी एक बात आपसे शेयर कर दूं कि जिन लोगों ने अंडर ज़म्ब्रानो केस लॉ एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, वो सारी एप्लीकेशन ऑन होल्ड हैं, पेंडिंग है, अभी किसी पर कोई डिसीजन नहीं होगा जब तक होम ऑफिस की कोई पॉलिसी वाज़े तौर पर पब्लिश नहीं हो जाती, या जो कि उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील में परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली है उस पर कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। इसके अलावा ये भी है कि जिन लोगों ने 30 जून से पहले एप्लीकेशन कर दी थी, मोस्ट लाइकली ये है कि उनको काम की परमिशन भी मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वो भी मिल जाएगा, काम की इजाज़त भी होगी। और मे भी जो 30 जून के बाद करेंगे, यानी अब जुलाई चल रहा है, इसमें करेंगे तो शायद उनको काम की परमिशन ना मिले, या अनटिल अनलेस कोई पॉलिसी ना आ जाए। ऐसे ही जो लोग पहले कर चुके हैं 30 जून 2021 से पहले, उनको काम की परमिशन होगी, NHS ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इवन वो अपना अगर पहले काम कर रहे थे या अभी उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन मिल चुका है 30 जून से पहले, तो वो काम जारी रख सकेंगे। तो इसलिए इस केस लॉ से फ़ायदा उठाएं, और जो लोग भी समझते हैं कि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको एप्लीकेशन करनी चाहिए। और लास्ट में ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई जस्ट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस लॉ नहीं है कि जस्ट एक दो पेरेंट्स में से कोई एक, यानी मदर या फादर, कि वो एक ही एप्लीकेशन बंदा कर सकता है। नहीं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फादर और मदर इकट्ठे रह रहे हैं बच्चे के साथ, तो दोनों भी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शो कर सकते हैं, फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बच्चे को लुक आफ्टर करने में, स्कूल ड्रॉप करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, या उनकी कोई और कमिटमेंट्स है अपनी फैमिली के साथ। सिमिलरली मदर भी तो सोल रिस्पॉन्सिबल हैं या आप जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, दोनों कैटेगरीज में आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कैटेगरी के तहत आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग हमें पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों को फ़ोन करना पड़ता था होम ऑफिस में, फिर वो उसके ऊपर बाकायदा एक रेफरेंस नंबर डालकर आपका नाम लिखकर आपको फॉर्म भेजते थे। लेकिन जैसे ये केस लॉ आया उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा रब्ता किया होम ऑफिस के साथ, तो होम ऑफिस ने फिर वो फॉर्म जो है वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल कर दिए थे वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अभी जो है वो फॉर्म शायद अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत सारे लीगल रेप्स जो हैं, लॉयर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, सबके पास वो फॉर्म पड़े होंगे, तो आप कहीं से भी वो फॉर्म ले सकते हैं, फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप उन फॉर्म्स को अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट है या यूरोपियन पासपोर्ट है, वो साथ लगाएं। कोई स्कूल का लेटर है, कोई डॉक्टर का लेटर है, वो साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, और आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले ये
था कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय ईमेल उनको फॉरवर्ड कर दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाद में 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपने जमा करवाने थे। लेकिन अब ये है कि आप ऑनलाइन वो बाय ईमेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इवन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे और फिर उसको आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट में बस ये क्लियर कर दूंगा कि जिन लोगों के बच्चे 5 साल से छोटे हैं, अभी कम उम्र है और ऑब्वियसली वो 5 साल का पीरियड यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ किसी भी कैटेगरी में, इवन उनके पास पहले कोई और डिपेंडेंट वीज़ा था, एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर यहाँ पर रह रहे थे ऑफ एन ये नेशनल या कोई फैमिली मेम्बर का था, तो वो पीरियड भी काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, तो मोस्ट लाइकली उसको प्री सेटल्ड स्टेटस मिलेगा, जिसको अदर वर्ड्स में हम लिमिटेड लीव टू रिमेन कहते हैं। जब उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो होम ऑफिस होपफुली पॉलिसी में जो पॉलिसी पब्लिश करेगा उसमें वो कंफर्म करेगा कि उन लोगों को बाद में फिर लीव टू रिमेन्स अंडर सेटलमेंट स्कीम सेटल स्टेटस मिल जाएगा। और जिन लोगों के बच्चे पहले से 5 साल के हो चुके हैं, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और वो 5 साल से बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो देन ऑब्वियसली वो सेटल स्टेटस इन अदर वर्ड्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के अहल होंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज़ की कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता कीजिएगा और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी सही तौर पर गाइडेंस की जाए, रहनुमाई की जाए। ये बात याद रखिएगा कि ये एक जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज़ रब्ता कीजिए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से, ताकि आप जो आपके मसाइल को प्रॉपरली समझे और फिर उसके मुताबिक उसको एड्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।